ईरान के साथ युद्ध छेड़कर अमेरिका इजराइल ने क्या बो दिया हमेशा के लिए ऊर्जा सप्लाई संकट का बीज। बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस सक्रिय जलमार्ग से दुनिया के लगभग 20% तेल की ढुलाई होती है और ईरान ने अमेरिका इजरायली हमलों के जवाब में इसे प्रभावी रूप से ब्लॉक किया हुआ है। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स दोनों तरफ खड़े हैं और तेल की कीमतें आसमान छूने को बढ़ रही हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर दोबारा खोलेंगे, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि जंग रुकने भर से ये ट्रैफिक सामान्य होने वाला नहीं है। डिप्लोमेटिक डील या लंबे खतरनाक सैन्य कब्जे के बिना पूरा रास्ता बहाल कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसको लेकर न्यूयॉर्क अखबार, वहाँ के एक अखबार में रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस क्षेत्र के भूगोल, छिपी हुई ताकतों और सैन्य जोखिम इसे और जटिल बना रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद सकरा और उथला क्षेत्र है और इसकी सक्रिय जगह पर चौड़ाई जो कि सिर्फ 21 मील है, लगभग 34 किलोमीटर अगर किलोमीटर्स में देखा जाए, जो टैंकर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली शिपिंग लेन और भी सक्रिय है, क्योंकि ये करीब 2 मील चौड़ी है। जहाज़ों को ईरान के पहाड़ी तट के करीब से गुजरना पड़ता है और ये भौगोलिक स्थिति ईरान के पक्ष में है। ईरान जो दशकों से इस भूगोल का हमेशा लाभ उठाने की तैयारी भर करता रहा, लेकिन अब उसका फ़ायदा उठा भी रहा है और इसके पास छोटे छोटे हथियार जैसे मिसाइलों, ड्रोन्स और माइंस भी हैं और इन हथियारों को पहाड़ी चट्टानों और गुफाओं और सुरंगों में छिपाया भी जा सकता है। फिर इन्हें करीबी रेंज से जहाज़ों पर दागा भी जा सकता है। उसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस बार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की एक प्रोफेसर कैटलिन तालमेज कहती हैं कि ईरानियों ने भूगोल को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सोचा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की जेनिफर पाकर कहती हैं कि सक्रिय जगह और ईरान की निकटता इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। इस स्ट्रेट में हमला होने पर जहाज़ के बचाव के चांसेस बहुत कम हैं, लगभग ना के बराबर। उन्हें कुछ मिनटों में जवाब देना पड़ता है। अमेरिका इजराइल के हजारों हमलों के बावजूद ईरान के हमले की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईरान के पास मोबाइल मिसाइल बैटरीज हैं जो आसानी से जहाज को निशाना बनाने के लिए जगह बदल सकती हैं। छोटे हथियारों को कई जगहों पर छिपाया भी जा सकता है और इन्हें तट के किनारे द्वीपों के या अंदरूनी इलाकों के पास ले जाकर सुरक्षित भी किया जा सकता है। अब जानकार ये बताते हैं कि इन मिसाइल बैटरीज को ढूंढना, नष्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये आसानी से अपनी जगह बदल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल टैंकर्स के लिए नेवल एस्कॉर्ट का जो सुझाव दिया, लेकिन वो कोई साधारण बात तो नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत साधारण तो रहेगा नहीं। इसमें टैंकर्स के साथ युद्धपोत और कई बड़े हथियार बंद तैनात करने होंगे जो हवाई कवर देंगे। तटीय मिसाइल बैटरीज पर हमले जैसी क्षमताओं की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सबसे बड़ी चुनौती नेवल माइंस हैं जो पानी के अंदर हैं। अगर पानी में माइंस होने का खतरा होगा तो कोई भी नौसेना अपने बड़े युद्धपोतों को वहां भेजने का जोखिम कभी नहीं लेगी। माइंस क्लियर करने में हफ्तों का समय लग सकता है। अब सोचिए कि समुद्र के भीतर कहीं गहराई में माइंस बिछे हुए हैं। उन्हें बिछाना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप माइंस पॉइंटेड करके छोड़ दीजिए, वो पानी में जाकर के अपने आप सेट हो जाएंगे। लेकिन उन्हें निकालने के लिए तो खुद नीचे जाना पड़ेगा, सबमरीन यूज़ करनी पड़ेगी, नौसैनिकों को अंदर उतारना पड़ेगा, जो काफ़ी जोखिम भरा रहेगा। अब जानकार ये बताते हैं कि डिस्ट्रॉयर जैसे जहाज़ों की डिफेंस सिस्टम स्ट्रेट जैसी सक्रिय जगहों के लिए नहीं बनी हैं। अब तक ये टेक्नोलॉजी उतनी नहीं मजबूत हो पाई है, क्योंकि इस स्ट्रेट के हर हिस्से को बेहद संवेदनशील माना जाता है। अमेरिका अपने मरीन्स को इलाके में भेज रहा है। द्वीपों पर रेड या एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की तैनाती की जा सकती है, लेकिन ईरान की बड़ी ज़मीनी सेना के चलते मुख्य भूमि पर घुसपैठ जोखिम भरा होगा। अगर अमेरिकी सैनिक मारे गए या पकड़े गए तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ कि बड़े सैन्य ऑपरेशंस के बाद भी एक भी सफल हमला शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस मार्केट का भरोसा तोड़ सकता है। फिलहाल सैकड़ों टैंकर पर्शियन गल्फ में खड़े हैं, आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। पहले फरवरी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रोजाना 80 ऑयल और गैस टैंकर्स गुजरा करते थे, लेकिन अब ट्रैफिक लगभग ठप है।
नेवल एस्कॉर्ट सिर्फ कुछ जहाज़ों को एक साथ सुरक्षा दे सकता है। पूरी क्षमता बहाल करने के लिए शिप ओनर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को यकीन दिलाना होगा। जोखिम कम हो गया है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में यकीन करना भी मुश्किल होगा उन कंपनीज के लिए। ये एयर कैंपेन और दूसरे मोर्चों से संसाधन खींच सकता है। ईरान ने अपने पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों ही जगह हमले तेज कर दिए हैं, इसलिए स्ट्रेट पार करना और भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर MIT की कैटलिन ये कहती हैं कि जब तक ईरान की तरफ से धमकी बनी रहेगी, ट्रैफिक पर असर रहेगा। सब कुछ सामान्य होता नहीं दिख रहा है। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल समाधान भी बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ संयुक्त नियंत्रण का भी जिक्र किया, लेकिन ज़्यादातर विकल्प सैन्य ही दिख रहे हैं, जो शांति बहाल करने की दिशा में तो बिल्कुल कदम नहीं जा रहे। अब जहाँ पर आप हथियार लेकर के खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर शांति वार्ता कैसे होगी? विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि बिना ईरान के साथ किसी समझौते के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से सुरक्षित और लोगों के लिए बहाल करना, अन्य देशों के लिए खुला रखना लगभग नामुमकिन ही है। दुनिया को तेल की कीमतें, महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलडमरू मध्य नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये नेक पॉइंट है, गला। इसे खोलना जितना आसान लग रहा है, उतना अभी है नहीं। वर्तमान परिस्थितियां कहती हैं कि इसे खुलवाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना ज़रूरी है, लेकिन इजरायल और अमेरिका के हमले ने तो बातचीत का सारा रास्ता ही बंद कर दिया। अब ईरान की कुछ शर्तें हैं, अगर वो अमेरिका या इजरायल मानता है तो संभव हो पाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जबकि अमेरिका की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है, अभी उन्होंने युद्ध रोक दिया है, हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से किए गए पलटवार और उनके दावों ने इसकी हकीकत को पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद सकरा और उथला क्षेत्र है और इसकी सक्रिय जगह पर चौड़ाई जो कि सिर्फ 21 मील है, लगभग 34 किलोमीटर अगर किलोमीटर्स में देखा जाए, जो टैंकर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली शिपिंग लेन और भी सक्रिय है, क्योंकि ये करीब 2 मील चौड़ी है। जहाज़ों को ईरान के पहाड़ी तट के करीब से गुजरना पड़ता है और ये भौगोलिक स्थिति ईरान के पक्ष में है। ईरान जो दशकों से इस भूगोल का हमेशा लाभ उठाने की तैयारी भर करता रहा, लेकिन अब उसका फ़ायदा उठा भी रहा है और इसके पास छोटे छोटे हथियार जैसे मिसाइलों, ड्रोन्स और माइंस भी हैं और इन हथियारों को पहाड़ी चट्टानों और गुफाओं और सुरंगों में छिपाया भी जा सकता है। फिर इन्हें करीबी रेंज से जहाज़ों पर दागा भी जा सकता है। उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस बार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की एक प्रोफेसर कैटलिन तालमेज कहती हैं कि ईरानियों ने भूगोल को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सोचा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की जेनिफर पाकर कहती हैं कि सक्रिय जगह और ईरान की निकटता इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। इस स्ट्रेट में हमला होने पर जहाज़ के बचाव के चांसेस बहुत कम हैं, लगभग ना के बराबर। उन्हें कुछ मिनटों में जवाब देना पड़ता है। अमेरिका, इजरायल के हज़ारों हमलों के बावजूद ईरान के हमले की क्षमता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। ईरान के पास मोबाइल मिसाइल बैटरीज़ हैं जो आसानी से जहाज़ को निशाना बनाने के लिए जगह बदल सकती हैं। छोटे हथियारों को कई जगहों पर छिपाया भी जा सकता है और इन्हें तट के किनारे द्वीपों के या अंदरूनी इलाकों के पास ले जाकर सुरक्षित भी किया जा सकता है। अब जानकार ये बताते हैं कि इन मिसाइल बैटरीज़ को ढूंढना, नष्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये आसानी से अपनी जगह बदल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल टैंकर्स के लिए नेवल एस्कॉर्ट का जो सुझाव दिया, लेकिन वो कोई साधारण बात तो नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत साधारण तो रहेगा नहीं। इसमें टैंकर्स के साथ युद्धपोत और कई बड़े हथियार बंद तैनात करने होंगे जो हवाई कवर देंगे। तटीय मिसाइल बैटरीज पर हमले जैसी क्षमताओं की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सबसे बड़ी चुनौती नेवल माइंस हैं जो पानी के अंदर हैं।